महावीर अपने शिष्यों के साथ जन कल्याण के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। उनके जितने भी शिष्य थे सभी निष्ठावान थे। ईश्वर के प्रति महावीर के विचारों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया करते थे। एक एक समय की बात है कि एक बार अपने एक शिष्य को साथ लेकर किसी सभा के लिए जा रहे थे, परंतु उनका शिष्य उनसे नाराज था और वह हमेशा ही अपने गुरु को गलत साबित करने का मौका ढूंढ रहा था। सभा में जाते हुए रास्ते में उनको जंगल पड़ता था। जब वह जंगल से जा रहे थे तो शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, यह जो सामने पौधा खड़ा है क्या इस पर पुष्प आएंगे? तो महावीर ने कुछ समय के लिए आंखें बंद कर ली और कहा, अवश्य आएंगे। तब उनके शिष्य ने जंगल से उस पौधों को पकड़कर उखाड़ दिया और नीचे फेंक दिया और हंसने लग गया। शिष्य हंसता हुआ महावीर से बोल रहा था कि आप बोल रहे थे इस पर पुष्प आएंगे, लेकिन मैंने तो अभी इसे उखाड़ दिया है, अब इस पर पुष्प कैसे लगेंगे? महावीर जी ने कुछ भी नहीं बोला और आगे चल दिए। उस समय बरसात का मौसम था और रास्ता जाने लायक भी नहीं था, तो भगवान महावीर और उसके शिष्य एक सप्ताह के लिए वहीं रुक गए। फिर उन्होंने वापस आना था, वापस उसी रास्ते से आना था जिस रास्ते से वह गए थे। जब वह वापस आ रहे थे तो उनके शिष्य ने देखा कि जिस पौधे को उसने उखाड़ कर फेंक दिया था वह पौधा हरा भरा पड़ा है और उस पर पुष्प भी लग गए हैं, पुष्प भी लग गए। शिष्य को आश्चर्य हुआ और उसने गुरु से पूछा कि इस पौधे पर पुष्प कैसे आ गए। उस समय बरसात का मौसम था, पौधों की जड़ों ने जमीन को पकड़ लिया था, जिसके कारण वह फिर से हरा भरा हो गया था। जब शिष्य ने गुरु से पूछा तो महावीर जी ने कहा, वह पौधा अभी जीना चाहता है, इसलिए वह कठिन चुनौतियों में भी अपने आप को जीवित रखने में सक्षम रहा है। यही वजह है कि जब तुमने उसको उखाड़ दिया था और फेंक दिया था, वह पुनः जीवित खड़ा हो गया है। और इस प्रकार शिष्य अपने गुरु की महानता को जान गया था और उसके मन में अपने गुरु को लेकर जितने भी मनमुटाव थे वह सारे दूर हो गए। और कहानी यहीं पर संपन्न होता है। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा हमारा यह कहानी आपको कैसा लगा।